हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑक्सफोर्ड आईटीआई टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मेरी पिछली क्लास हुई थी आईटीआई फिटर के लिए। पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा बेसिक बताया था कि आखिर क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं फिटर पर और उनका कितना इम्पोर्टेंस है। इसी प्रकार हम कुछ आगे बढ़ेंगे और आज हम सेकेंड क्लास पे आपको बेसिक टूल्स के बारे में आज बताएंगे, जो कि आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लगातार बने रहेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। पहले हम आपको थोड़ा सा थ्योरी बताएंगे, इसके बाद आपके इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी साथ में कराएंगे, जिससे कि आपको समझ में भी आएगा। हमने कल आपको पहली क्लास जो हमारी हुई थी फिटर की, उसमें हमने आपको बेसिक स्केल के बारे में बताया था, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए थे। जैसा कि आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा फर्स्ट वीडियो फिटर का, तो हमने उसमें स्केल के बारे में बताया था कि स्केल के कुछ क्वेश्चन भी थे कि स्केल किस धातु की बनी होती है, स्केल का यूज कैसे किया जाता है, किन किन चीज़ों में स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, और स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, उसका अल्पतमांक कितना होता है, स्लॉटों की संख्या कितनी होती है, स्केल पर कितने खांचे कटे होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आपसे डिस्कशन किया था पहली क्लास पे, और आज हम पढ़ाएंगे आपको इसी बेसिक टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपकी जो पद्धति होती है टूल्स में, जो होती है स्टार्टिंग आपकी पद्धति, वो कितने प्रकार की, दो प्रकार की आपकी पद्धतियां जो मोस्टली प्रयोग की जाती हैं। एक होगी आपकी मैट्रिक पद्धति, वैसे तो 4 प्रकार की आपकी होती हैं पद्धतियां, बट अभी आपका 2 ही है, आगे हम पूरा कराएंगे। आपकी फर्स्ट क्या है, मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति जैसा हम बना रहे हैं आप उसी तरह राइट डाउन करते जाइए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब मीट्रिक पद्धति पर आपका, मीट्रिक को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MKS। क्या बोलते हैं? MKS। आपकी 4 पद्धतियां होती हैं। फर्स्ट आपकी होती है MKS, जो बहुत यूज की जाती है। इसके बाद आपकी सेकंड होती है CGS। इसके बाद आपकी होती है FPS। फोर्थ होती है SI यूनिट आपने सुना होगा, MKS, CGS, FPS एंड SI। ये आपकी 4 होती हैं पद्धतियां जो प्रयोग की जाती हैं। अब आपका मीट्रिक MKS पद्धति में आपका क्या क्या यूज किया जाएगा। आपका मीट्रिक पद्धति, आपके स्केल, आपको हमने पिछले क्लास में बताया था स्केल का यूज कैसे करते हैं। स्केल स्टील रूल 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं आपके, तो ये आपका किस में आएगा, MKS पद्धति पर आएगा। किस पे आएगा आपका, सपोज आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि सेंटीमीटर टू कन्वर्ट ऑफ मिलीमीटर, आपका सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका ऑप्शन आ गया MKS, CGS, SI, FPS। तो अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आप तुरंत लगाएंगे कि हमने MKS पढ़ा हुआ है, मीट्रिक पद्धति पढ़ी हुई, तो हमारा कौन सा सही होगा, मीट्रिक। तो स्टील रूल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है आपका कितना होता है स्टील रूल, किसी को पता है? स्टील रूल 1 सेंटीमीटर कितने हैं, ये तो आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं। स्टील रूल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। कितना होता है 1 सेंटीमीटर में, कितना होता है 10 मिलीमीटर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका 1 सेंटीमीटर है। आपका ये क्या है, 1 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है, ये 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, ये 1 यहाँ से लेकर के ये आपका 1 सेंटीमीटर है ये। अब यहाँ से इसके बीच में जो खांचे कटे हुए हैं ऐसे, ये कितने हैं, 10 है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं आपके, 10 मिलीमीटर है। अब इसे पे आपको नेक्स्ट बनता है नंबर ऑफ स्लॉट्स। क्या बनेगा आपका कि नंबर ऑफ स्लॉट्स की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने होते हैं, 20।
ये आपके एमकेएस पद्धति पर आएगा। इसके बाद एक गज, आपने गज सुना होगा कि जैसे मोस्टली लोग जब प्लाट खरीदते हैं तो बोलते हैं कि एक गज हमें जमीन चाहिए, या सिर्फ हमें खड़े होने के लिए जगह दे दीजिए, तो हमें एक गज हमें दे दीजिए। बट वो एक गज लेने के बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे खड़े होने के बाद लेटने की भी बना लेते हैं, वो अपना पूरा घर बसा लेते हैं। तो एक गज मतलब कितना होता है आपका, 3 फीट। बोलते हैं 100 गज जमीन है। कितने गज है, 100 गज जमीन है हमारे पास। तो कितना होगा आपका एक गज, आपका कितना होगा, एक गज में कितना फीट होता है आपका, कितना होता है 3 फीट। 3 फीट कितना होता है आपका, एक गज में 3 फीट होता है आपका, 3 फीट होता है। आप ये याद रखिएगा कितना होता है आपका। ये मोस्टली आपका ये पूछा नहीं जाता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट आपको याद होना चाहिए। कभी किसी ने आपसे पूछ लिया कि बेटा बताओ, आप आईटीआई कर रहे हो, बताओ बेटा एक गज में कितने फीट होते हैं, तो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। बाकी जो आपका इम्पोर्टेंस है आपका ये पूछा जाता है मोस्टली, आपका ये भी नहीं आपका आता है। सेकंड आपका है जैसे कि लीस्ट काउंट स्टील रूल का, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। ये जो स्टील रूल है इसका अल्पतमांक कितना है, सबसे कम मेजरमेंट हम कम से कम कितना कर सकते हैं, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट स्टील रूल का कितना होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट स्टील रूल इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर। इसी को हम 1/2 के फॉर्म में भी लिखते हैं। इसी को हम किस में लिखते हैं, 1/2 के फॉर्म में। हमने आपको बताया था पहले वीडियो पर कि आप 0.5 1/2 कैसे आया, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये आपका 0.5 है। अब ये आप पॉइंट हटाएंगे आपका, तो ये नीचे आपका 10 हो जाएगा। अब ये आपका 5 पंजे 5, 5 2 से 10, आपका कितना है 1/2। तो ये आपका 1/2। अगर आपका क्वेश्चन पे ऑप्शन पे अगर आपका 0.5 मिलीमीटर आता है या आपका 1/2 आता है, तो आप दो में से कोई भी एक याद रखेंगे, जिससे कि आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। तो आप लीस्ट काउंट स्टील रूल का आपका लीस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.5 मिलीमीटर होता है। ये आपका क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ये याद रखिएगा। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, अब आपका ये क्वेश्चन बनना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। अब ये आपका स्केल, अभी हम स्केल पे ही चल रहा है, मेट्रिक पे आपका है ये स्केल पे, स्केल से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस हैं। अभी हम इसी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे। तो आपका इस लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 25.4 मिलीमीटर होते हैं। आप याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर में आपके 25.4 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 25.4 मिलीमीटर। कितने होते हैं, 25.4 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 25.4 मिलीमीटर। ये रहा आपका मीट्रिक पद्धति में। मीट्रिक पद्धति में ये आपके इतने चीजें हैं जिनका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। तो हम आपको ब्रिटिश पद्धति के बारे में पढ़ा दें। ब्रिटिश पद्धति में आपका क्या क्या यूज किया जाता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपका आता है ब्रिटिश। आपका एमकेएस हो गया, इसके बाद एमकेएस के बाद आपका आता है ब्रिटिश पद्धति। कौन सी पद्धति, ब्रिटिश। अब ब्रिटिश के अंदर क्या क्या आपका आएगा, ये आप पढ़ लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन इससे भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। अब ब्रिटिश में आपका आपने सुना होगा
कि सूत, एक सूत, जो मोस्टली जो वर्कर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, कारीगर होते हैं, वो हमेशा सूत पे इस्तेमाल करते हैं। कारखाने जो होते हैं आपके, जो वहां पर भी सूत चलता है। अब यहाँ पर सूत तो जो आईटीआई का बंदा जो अच्छे से पढ़ रखा है तो उसे तो याद होगा, बट अगर किसी ने बीटेक किया रखा है, कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, वो इसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया पे जा रहा है, अगर वहाँ इंटरव्यू में पूछ लिया कि बताइए सर, एक सूत में 1 इंच में कितने सूत होते हैं, अब वो तो सूत तो कभी सुना नहीं होगा उसने। क्यों? क्योंकि आईआईटी का बंदा अब कहाँ है, सूत के बारे में उसको जानकारी होगी। तो सारी जानकारी होना जरूरी है ना। तो आपका 1 इंच में कितना, 8 सूत होता है। आप याद रखिएगा, 1 इंच में आपका कितना होता है, 1 इंच इक्वल टू 8 सूत। आपने सुना होगा कि 6 सूत की सरिया लेकर आइए, 6 सूत का इसमें पड़ेगा, 8 सूत का पड़ेगा, इसमें 6 सूत का पड़ेगा, 4 सूत का पड़ेगा। तो ये आपके क्या होते हैं, सूत। ब्रिटिश प्रणाली में 1 इंच का अल्पतमांक कितना होता है? ब्रिटिश प्रणाली में 1 इंच इक्वल टू अल्पतमांक कितना होता है, 1 इंच इक्वल टू 1/64, 1/64 भाग 64वां 1/64वां भाग। 1 इंच में कितना होता है, 1/64 कितना होता है। ये आपका ब्रिटिश में है, आप मैट्रिक पे मत जाइएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। ये आपका ब्रिटिश में है, 1 इंच में 1 इंच का अल्पतमांक कितना होता है ब्रिटिश पद्धति में, तो 1/64 होता है। ये आपका 1/64। ये स्केल के जो इस साइड आपको दिख रहा है, ये आपका इस साइड पे दिख रहा है आपका इंच, नीचे साइड पे आपका दिख रहा होगा इंच, ये नीचे साइड पे इंच दिख रहा है आपका। ऐसे करके देखिए गौर से, ये नंबर 1 2 3 4 5 ये इंच है। तो ये आपका क्या है, 1/64वां भाग है। यहाँ से यहाँ तक का कितना है आपका, 64 भाग है। कितने हैं, 64। तो ये आपका मेजरमेंट ब्रिटिश पद्धति पर किया जाता है। आप इसको काउंट कीजिएगा तो आपके 64 ही निकलेंगे। तो आपके कितना, 1 इंच अल्पतमांक 64 स्केल। अब ये जो स्केल है आपकी ब्रिटिश पद्धति में, आपकी स्केल किस धातु की बनी होती है, तो ये आप समझ लीजिए। आपकी स्केल जो होती है, स्केल स्टेनलेस स्टील। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट ईयर का एग्जाम पेपर हुआ था आपका, उसमें पूछा गया था। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ तो उसमें भी आपका पूछा गया था कि स्केल किस धातु की बनी होती है। बहुत सारे नृत्य लगा के आए, माइल्ड स्टील की होती है सर। क्यों? क्योंकि उनको माइल्ड स्टील याद था, बट ये आपकी माइल्ड स्टील नहीं, स्टेनलेस स्टील की होती है। और इसमें कौन कौन सी धातुओं को मिक्सर्स करके आपकी ये स्टील तैयार की जाती है। ये आपकी स्केल किन किन धातुओं को मिला करके बनाई जाती है, तो आपकी 4 धातुओं का मिश्रण होता है। आपका फर्स्ट है आपका, ये जितना भी लिखा रहे हैं राइट डाउन करते जाइएगा, Cr प्लस, फर्स्ट है आपका Cr NiFe प्लस C, Ni प्लस Fe प्लस C। ये आपकी 4 धातुओं को मिश्रण किया जाता है। इसके बाद आपकी क्या तैयार होती है बनकर, स्टेनलेस स्टील। देखिए कितनी फ्लेक्सिबल है ये कभी क्या होती है, टूटती नहीं और टेढ़ी भी नहीं होती। देखिएगा जरा, देख रहे हैं, ये आपका अपने ही आकार में फिर से परिवर्तित हो जाती है। ये देखिए टेढ़ी नहीं हुई। अगर इसमें किसी प्रकार के अगर कोई मिक्सचर्स गलत होता है, अगर इसमें आयरन की मात्रा या अधिक होती, तो ये क्या होती, खट से टूट सकती थी या अपने उसी शेप में हो जाती। इसलिए इसमें ये क्रोमियम, निकेल एंड फेरस एंड कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहे आपके ब्रिटिश और मैट्रिक पद्धति। ब्रिटिश में कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है और मैट्रिक में कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कल की क्लास में हम आपको इससे जितने भी क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। इससे कम आपके 10 से 15 क्वेश्चंस हैं आपके। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक्स फॉर बाय बाय वॉचिंग माय वीडियो।